वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग करने वाले हैं लूसेंट का साइंस फिजिक्स, और इसका हम लोग पढ़ने वाले हैं आज का टॉपिक मोशन। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोशन से। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे मोशन में, पहले हम लोग स्केलर क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे कि क्या होता है स्केलर क्वांटिटीज़। हम लोग बिल्कुल लूसेंट जैसा दिया हुआ है उसी वाइज से पढ़ेंगे कि लूसेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो हम लोग किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं जब हमारा बेसिक क्लियर हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ स्केलर क्वांटिटीज़। तो स्केलर क्वांटिटीज़ वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ है जिसमें मैग्नीट्यूड तो है बट कोई डायरेक्शन नहीं है। ऐसे क्वांटिटी को जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता है बट कोई डायरेक्शन नहीं होता है, उनको हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो वो फिज़िकल क्वांटिटीज़, अगर कोई आपको कहे डेफिनेशंस देने के लिए, तो ऐसे मैंने समझा दिया, पर डेफिनेशंस ये होगा फिज़िकल क्वांटिटीज़ विच हैव मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन are called scalar quantity तो वो वैसी फिज़िकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता है, मैग्नीट्यूड तो होगा, बट डायरेक्शन, क्या डायरेक्शन होगा? जी नहीं, डायरेक्शन इसमें नहीं होता है, नो डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड। तो इसका एग्जाम्पल देख के हम लोग थोड़ा और समझ पाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? व्हाट वाज द एग्जाम्पल ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी? इसका एग्जाम्पल है मास। क्या मास का कोई डायरेक्शन होता है? नहीं, मैग्नीट्यूड होता है। केजी में हम इसको क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं मास को कि 1 kg 2 kg कितना kg। तो इसका यूनिट जो है मास से हम लोग करते हैं इसको। इसके बाद मैग्नीट्यूड तो है पर डायरेक्शन नहीं होता है। स्पीड, अभी स्पीड हम लोग जो कहते हैं 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो ये क्या है? मैग्नीट्यूड है स्पीड, लेकिन डायरेक्शंस नहीं है इसका, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। या वॉल्यूम कहते हैं ना, 3 पर क्यूबिक सेंटीमीटर। लेकिन मुंह पे पानी नहीं आ रहा था और पानी गिर रहा है। टाइम क्या होता है? टाइम सेकेंड। पावर का क्या हो जाएगा? वॉट। एनर्जी का क्या हो जाएगा? एनर्जी का हो जाएगा जूल, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर क्वांटिटीज़। क्या होता है वेक्टर क्वांटिटीज़? वेक्टर क्वांटिटीज़ वो फिज़िकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी है, ठीक है, डायरेक्शन भी होगा, टिक कर दीजिए, और ओबे करेगा ट्रायंगल लॉ भी। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उस क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी। इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम और टॉर्क, ETC, ठीक है। तो ये क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटीज़। अब हम लोग पढ़ेंगे कि यार एक क्वांटिटी ऐसा भी है जो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, लेकिन उसमें डायरेक्शन भी है। वो क्वांटिटी कौन है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट है तो ये स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट को स्केलर क्वांटिटी क्यों कह रहे हैं? इसमें डायरेक्शन भी है, जबकि डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड भी है इलेक्ट्रिक करंट का, फिर भी हम इसको स्केलर क्वांटिटी क्यों कह रहे हैं?
बिकॉज इट डज नॉट ओबे ट्रायंगल्स लॉ, क्योंकि ये 3 तो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए ना, एक भी कंडीशन नहीं तो फिर नहीं है वेक्टर क्वांटिटी। तो ये ट्रायंगल लॉ ओबे नहीं करता। इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन क्या ये ओबे करता है ट्रायंगल्स लॉ? बिल्कुल नहीं, तो ये नहीं होगा। अब कुछ ऐसे क्वांटिटीज़ होते हैं जो टेंसर क्वांटिटीज़ कहते हैं, जिनको हम टेंसर क्वांटिटीज़ कहते हैं। टेंसर क्वांटिटीज़ वो क्या क्या हो जाएंगे? जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गए, स्ट्रेस हो गए। तो ये सारे क्या हैं? टेंसर क्वांटिटीज़ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्ट्रेस, ये सब टेंसर क्वांटिटीज़ है। अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस। क्या होता है डिस्टेंस? डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, बट व्हाट इज डिस्टेंस? ठीक है, तो डिस्टेंस होता है लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड। लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड by a moving object, by a moving object is called in a given time interval, मतलब किसी दिए हुए समय में in a given time interval। अब इसको समझने का एक तरीका है। डिस्टेंस बहुत ऐसे इजी में लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी अगर समझना चाहें तो मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट पे ए व्यक्ति है। अब ये गया, ठीक है, यहाँ से बी पॉइंट पे, फिर ये गया सी पॉइंट पे, फिर ये गया डी पॉइंट पे, फिर ये गया ई पॉइंट पे, और फिर ये गया एफ पॉइंट पे। तो ये यहाँ से स्टार्ट किया है और यहाँ मान लीजिए ये एंड हो गया है। तो डिस्टेंस क्या होगा इसका? ये मान लीजिए 3 है, 3, ये 2 किलोमीटर है, ये 1 किलोमीटर है, ये भी 1 किलोमीटर है, मतलब ये 4 किलोमीटर है, ये 4 किलोमीटर है, ये भी 1 किलोमीटर है। ठीक है, तो फिर अब डिस्टेंस क्या होगा? तो हम डिस्टेंस में क्या डेफिनेशन दिखे कि लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड, जो एक्चुअल पाथ कवर्ड है उसकी लंबाई, यानी कि डिस्टेंस हो जाएगा एक्चुअल लेंथ ऑफ एक्चुअल ये कवर्ड 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1, तो ये इसका क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। तो ये हो गया डिस्टेंस। अब हम लोग पढ़ेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, हम लोग जानते हैं। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस covered by a shortest distance covered by a body in a definite direction, in a definite direction। अब इसका भी एग्जाम्पल हम लोग डायग्राम से ही करते हैं। अब जैसे कि ये एक पॉइंट ए, ये गया बी, ये गया सी, और ये आया डी। ये एक आदमी, एक व्यक्ति ए, तो ये 2 पॉइंट यहाँ पे पहले गया बी पॉइंट पे, फिर सी पॉइंट पे, फिर डी पॉइंट पे। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इसका डिस्प्लेसमेंट होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड ना। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड यानी कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट क्या है? तो ये वाला पॉइंट है। तो ये ए डी जो है इसका क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी। तो ये ए डी फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट को जो जोड़ रहा है वही क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है, स्पीड क्या होता है। स्पीड क्या होता है? लेकिन उससे पहले एक चीज़ और जानना ज़रूरी है कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना, वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट जो होगा, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा डिस्टेंस से
कम होगा, हमेशा डिस्टेंस से कम होगा, नहीं तो इक्वल होगा। कभी भी बड़ा नहीं हो सकता डिस्प्लेसमेंट, कभी भी डिस्प्लेसमेंट बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। हमेशा या तो छोटा होगा या बराबर होगा, बड़ा नहीं हो सकता। और डिस्प्लेसमेंट हो सकता है पॉजिटिव भी हो, नेगेटिव भी हो, ज़ीरो भी हो, पर डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे स्पीड क्या होता है। स्पीड होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंटरवल। सिंपल होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम को स्पीड कहते हैं, यानी किलोमीटर, और अगर टाइम का सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड, ये क्या हो गया डिस्टेंस, स्पीड। ये स्पीड क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड है, बट नो डायरेक्शन। थोड़ा सा खाओगी ना। अब हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसका भी होगा डिस्प्लेसमेंट का भी हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे शायद मैंने किलोमीटर कर दिया है, यहाँ पे भी मीटर ही कर देना चाहिए, मीटर पर सेकेंड। दो यूनिट सेम है, वेलोसिटी और डिस्टेंस का यूनिट सेम है, ऐसा यूनिट दोनों का सेम है, क्या है, मीटर पर सेकेंड, जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब पढ़ना है एक्सेलरेशन क्या होता है। व्हाट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि v2 माइनस v1 अपॉन टी, ठीक है। एक्सेलरेशन कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका ऐसे यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर वेलोसिटी घटता है टाइम के साथ तो एक्सेलरेशन को क्या कहेंगे, निगेटिव होगा एक्सेलरेशन, तो रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन घट रहा है। अगर वेलोसिटी जो है टाइम के साथ अगर घटेगी, अगर वेलोसिटी डिक्रीजेस विथ टाइम, तो उसको कहेंगे रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, यानी कि एक्सेलरेशन तब क्या होगा, निगेटिव, निगेटिव हो जाएगा। अब इक्वेशन ऑफ मोशन इन वन डायमेंशन क्या होता है। इक्वेशन ऑफ मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मोशन विथ, पहला है मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है, चेंज नहीं हो रहा। तो यानी कि स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा स्पीड इनटू टाइम। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम होगा। लेकिन अगर मोशन है विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो फिर इक्वेशन क्या होगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as।
यहाँ पे u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, t फॉर टाइम और a फॉर एक्सेलरेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है? इफ़ एन ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब्स अ सर्कुलर पाथ इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और वो अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है, अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो वो क्या होगा? सर्कुलर मोशन होगा। लेकिन वो अगर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, स्पीड भी यूनिफॉर्म हो गई, ठीक है, बिल्कुल सेम 5 मीटर प्रति सेकेंड से मूव कर रहा है, सबका स्पीड भी सेम है, यूनिफॉर्म है, तो फिर क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है। क्यों एक्सेलरेटेड मोशन है? क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है हर टाइम। यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ है, फिर यहाँ ऐसे मुड़ गया, फिर यहाँ ऐसे मुड़ गया, तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है, इसलिए कैसा मोशन है? एक्सेलरेटेड है। जबकि स्पीड ऑफ द बॉडी क्या है? सेम है। सब मान लो 5 मीटर प्रति सेकंड से मूव करे, सब मूव करे 5 मीटर, लेकिन डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, इसलिए एक्सेलरेटेड मोशन है। अब पढ़ना है एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, तो इसको सिंपल में पढ़ेंगे। ये लाइन हो गया, सर्कल हो गया, ये थीटा एंगल हो गया, टाइम टी हो गया। तो एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट करते हैं ओमेगा से। ये ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया? थीटा अपॉन टी। ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी का ये फॉर्मूला। थीटा क्या हो गया? एंगल, टाइम हो गया टी फॉर टाइम, और ये ओमेगा हो गया एंगुलर वेलोसिटी। अभी लीनियर स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी का भी एक रिलेशन होता है। लीनियर स्पीड होता है इक्वल टू ओमेगा आर, यानी एंगुलर वेलोसिटी इंटू रेडियस के बराबर होता है लीनियर स्पीड। ये आर फॉर रेडियस और ओमेगा के एंगुलर वेलोसिटी। और सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स जिसको फादर ऑफ फिजिक्स कहते हैं, तो उन्होंने लॉ ऑफ मोशन का जो सिद्धांत है, मोशन का जो लॉ का सिद्धांत है, स्टैब्लिश किया था अपने बुक प्रिंसिपिया। तो एक बुक है, न्यूटन्स की बुक है प्रिंसिपिया। तो ये बुक प्रिंसिपिया जो कि 1687 में आई थी, तो उसमें उन्होंने लॉ ऑफ मोशन बताया है, ठीक है, फादर ऑफ फिजिक्स कहते हैं, और उन्होंने लॉ ऑफ मोशन बताया है अपनी बुक प्रिंसिपिया में। ये बुक का नाम है प्रिंसिपिया, 1687। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, पहला जो मोशन का लॉ है, नियम है, कहते हैं एवरी बॉडी मेंटेन्स इट्स इनिशियल स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। इसको मैं वो सिंपल वर्ड में समझा देती हूँ कि जो हर बॉडी होता है, प्रत्येक बॉडी, अगर वो रेस्ट में है, ये बॉडी मान लीजिए रेस्ट में है, ठीक है, और ये बॉडी जो है ये मोशन में है, ठीक है, ये रेस्ट में है और ये बॉडी मोशन में है, तो हर बॉडी का ये क्या रहता है कि अगर वो रेस्ट में है इनिशियली, तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और अगर वो मोशन में है, यूनिफॉर्म स्पीड है, मोशन में है, यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड यानी कि एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड है, तो जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगता है, वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा और वो मोशन में ही रहना चाहेगा। ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का नियम है कि हर बॉडी अगर वो रेस्ट में है, जब तक कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, वो अपना स्टेट ऑफ मोशन नहीं चेंज करेगा। उसके लिए एक फोर्स लगेगा, अप्लाई करना होगा, तभी वो अपना जो
इनिशियली जो स्टेट है वो चेंज करेगा, बिना फोर्स लगे नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ गैलीलियो भी कहते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ गैलीलियो भी कहते हैं, या लॉ ऑफ इनर्शिया, और लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ गैलीलियो भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। अब यहाँ से एक वर्ड आया इनर्शिया, क्या आता है, तो इसको भी समझते हैं। व्हाट इज़ इनर्शिया? इनर्शिया क्या होती है? ये बॉडी की प्रॉपर्टी होती है। ये इनर्शिया क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, बॉडी की खूबी होती है, खासियत होती है, प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, by virtue of which body opposes changes in initial state of rest or motion with uniform speed on a straight line। तो इनर्शिया क्या होता है? बॉडी की प्रॉपर्टी, अगर बॉडी रेस्ट में है और अगर बॉडी मोशन में है, तो इनिशियली वो रेस्ट में है, मोशन में है, तो बॉडी जो है अपना जो मतलब रेस्ट में है, अगर उसमें चेंज करने की कोशिश करेंगे, फोर्स लगाएंगे, तो बॉडी क्या करेगी? अपोज करेगी। तो ये बॉडी की प्रॉपर्टी होती है, वो अपना जो इनिशियल स्टेट है उसमें रहना चाहेगी। वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, अगर आप उसको फोर्स लगा के चेंज करना चाहेंगे तो अपोज करती है। ठीक है, ये बॉडी की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, वो स्टेट में तो स्टेट में रहना चाहेगी, मोशन में तो मोशन में रहना चाहेगी। अब होता है इनर्शिया, दो तरह का होता है। इनर्शिया कितने तरह का है? 2 टाइप्स। इनर्शिया है 2 टाइप्स का। पहला है इनर्शिया ऑफ रेस्ट और दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन, कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग इनर्शिया का देख सकते हैं, सम एग्जाम्पल्स, जिससे समझ में आ जाए कि बॉडी क्या मतलब जैसे ही फोर्स लगने पे बॉडी अपोज कैसे करती है। ये बॉडी की प्रॉपर्टी होती है कि वो इनिशियली स्टेट में तो स्टेट में रहना चाहिए, मोशन में तो मोशन में रहना चाहिए, अगर फोर्स लगेगा तो वो उस फोर्स का विरोध करती है। ठीक है, तो पहला जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग कार या ट्रेन अचानक से चलने लगे, कार या ट्रेन, तो पैसेंजर पीछे की तरफ, बैकवर्ड की तरफ क्या होता है? बेंड होता है। क्यों? क्योंकि पैसेंजर क्या था? स्टेट ऑफ रेस्ट में था ना। पैसेंजर जो है मतलब पैसेंजर है, ठीक है, कार है, ये रही कार। अब यहाँ पे पैसेंजर बैठा हुआ है, पर इनिशियली तो ये रेस्ट में है ना। अब कार चलने लगी तो पैसेंजर तो रेस्ट में था, कांटेक्ट में क्या था? यहाँ पे जिसमें बैठा हुआ है सीट पे, उसका पैर जो है वो सीट पे, पैर जो है उसका फ्लोर पे है, तो बैठा हुआ है ना। अब जैसे ही ये कार चलेगी v स्पीड से मान लीजिए, तो पैसेंजर क्या होगा? वो पीछे की तरफ मुड़ेगा। कार आगे की तरफ जा रही है, पैसेंजर पीछे की तरफ मुड़ेगा, क्योंकि वो इनिशियली स्टेट ऑफ रेस्ट में था, तो उसका विरोध करेगा, वो पीछे की तरफ मुड़ेगा। वो इनिशियली रेस्ट में रहना चाहेगा, जिसकी वजह से वो पीछे की तरफ बेंड होगा, बैकवर्ड। सेकेंड एग्जाम्पल है, जैसे कोई हॉर्स है, ठीक है, ये रही हॉर्स, ये हॉर्स। अब हॉर्स में कोई बैठा है, ठीक है, हॉर्स अपना चल रही है, ठीक है, रनिंग हॉर्स है। अब अचानक से हॉर्स जो है वो रुक जाती है, तो क्या होगा? क्या होता है? तो इंसान आगे की तरफ क्या होता है? फॉरवर्ड मूव करता है आगे की तरफ, क्योंकि वो मोशन में होता है। अचानक से रुक गई तो मोशन में रहना चाहेगा, तो वो आगे की तरफ क्या होगा? फॉरवर्ड करेगा। अब थर्ड एग्जाम्पल है, जैसे कोट है या ब्लैंकेट है, उसके ऊपर हम स्टिक से जब मारते हैं तो डस्ट पार्टिकल्स क्या होता है? रिमूव्ड हो जाता है। डस्ट पार्टिकल्स रिमूव्ड हो जाता है। तो ये सब एग्जाम्पल्स है इनर्शिया के फर्स्ट लॉ के। अब फोर्स क्या होता है? व्हाट इज़ फोर्स? फोर्स पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये इसका फॉर्मूला है। तो फोर्स इज दैट एक्सटर्नल कॉज विच एक्ट्स
on a body changes or try to change the initial state of rest or motion with uniform velocity of the body. फोर्स जब बॉडी पर लगेगा तो वो उसके मोशन जो इनिशियल स्टेट है उसको चेंज करेगा, चेंज करने की कोशिश करेगा. अब ये पुश, पुल, टेंशन, जो ये सारे हैं रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, ये सब क्या है? फोर्स है. ये सब क्या है? फोर्स है. पुश, पुल, टेंशन, रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, ये सारे क्या है? फोर्स है. मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम जो है ये एक मतलब मास इनटू वेलोसिटी तो पता है, ठीक है. मोमेंटम ये होता है इसका डेफिनेशन, और इसका ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है. ये भी हो गया. तो मोमेंटम क्या होता है कि क्वांटिटी ऑफ मोशन, बॉडी जब मोशन में होती है तो उसको मेज़र करता है. मोमेंटम वो होता है, ठीक है. मतलब बॉडी वेलोसिटी है यानी कि बॉडी मोशन में है, तो इट इज़ ये बॉडी की प्रॉपर्टी है कि मूविंग बॉडी की प्रॉपर्टी है, रेस्ट बॉडी की प्रॉपर्टी नहीं. ये हमेशा क्या रहेगी? मूविंग बॉडी की, कि इसमें क्या है? मास इनटू वेलोसिटी. तो ये प्रॉपर्टी है एक मूविंग बॉडी की. अमाउंट एंड क्वांटिटी ऑफ मोशन, कितना बॉडी में मोशन अमाउंट है उसको मेज़र करता है, ठीक है. उसकी क्वांटिटी को मेज़र करता है. अमाउंट ऑफ मोशन, क्वांटिटी, अमाउंट, उसको मेज़र करता है मोमेंटम. मेज़र ऑफ अमाउंट, क्वांटिटी ऑफ मोशन. मोमेंटम क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है. अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी. यानी कि जिस तरह से मोमेंटम चेंज हो रहा है वो फोर्स के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. यही है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फोर्स का डेफिनेशन देता है. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स का वैल्यू देता है, मैग्नीट्यूड देता है. अब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड, न्यूटन्स थर्ड लॉ. न्यूटन्स थर्ड लॉ. टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. टू एवरी एक्शन देयर इज एन equal and opposite reaction. जैसे recoil of gun, गन का रिकॉइल पीछे होता है, आगे पीछे रिकॉइल हो रहा है, पीछे गन, लेकिन बुलेट कहाँ निकल रहा है? आगे, ठीक है. मोशन ऑफ रॉकेट हो गया. मोशन ऑफ रॉकेट, रॉकेट को भी देखते हैं कि ये ऐसे रॉकेट है, ये ऐसे गया रॉकेट, पीछे से ये इसका फ्यूल निकल रहा है, जल रहा है, और जा कहाँ रहा है? ऊपर. तो टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. नीचे फ्यूल निकल रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है, जल रहा है. और जैसे और भी एग्जांपल है, जैसे हम वाटर जब निकालते हैं वेल से, और अगर जो स्ट्रिंग है वही टूट जाए, ठीक है, तो क्या होगा? वाटर फिर नीचे गिर जाएगा. तो ये है थर्ड लॉ ऑफ मोशन. तो आज के लिए इतना ही. फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग और जो है लूसेंट का वो सारा कवर करेंगे. थैंक यू. प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. जय हिंद. और आज